हेलो स्टूडेंट्स, एमएस वर्ड का आज का जो क्लास है इसमें हम लोग ये 3 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इस 3 टॉपिक में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ऑटो करेक्ट, दूसरा है चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर और तीसरा थीसस, जिसको आप लोग साइनोनिम्स भी कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी में बोले तो पर्यायवाची शब्द है, यानी एक ही शब्द के लिए, एक ही अर्थ के लिए अलग अलग शब्द। तो सबसे पहले ऑटो करेक्ट फीचर की बात करें तो एमएस वर्ड में जो ऑटो करेक्ट फीचर है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इनेबल होते हैं। जैसे आपको इस ऑटो करेक्ट के बारे में बताने के लिए मुझे एक वर्ड टाइप करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड टाइप किया। अब देखो, ये मैंने वर्ड टाइप किया राहुल, एक नाम स्मॉल लेटर में टाइप किया है। जैसे ही मैं यहाँ पे राहुल के बाद स्पेस या एंटर की प्रेस करूंगा तो आपने एक बदलाव देखा इस वर्ड में। क्या हुआ? राहुल का जो आर था फर्स्ट लेटर वो कैपिटल हो गया, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिस इज एन एप्पल फुल स्टॉप, द, यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप के बाद जैसे ही मैंने द लिखा, स्पेस दिया, ये ऑटोमेटिक क्या हो गया? कैपिटल। मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पता है। किसने बताया? तो जो प्रोग्रामर थे, वर्ड बनाने वाले, उन्होंने बताया कि जो वर्ड लिखने का जो तरीका है, जो पैराग्राफ लिखने का तरीका है, उसमें आपको क्या करना है, अगर कोई स्मॉल लेटर से स्टार्ट करता है सेंटेंस तो उसका पहला लेटर सेंटेंस का क्या करोगे? कैपिटल कर दोगे। अगर फुल स्टॉप के बाद अगर वो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करता है सेम पैराग्राफ में, तो उस फुल स्टॉप के बाद का भी पहला लेटर क्या करोगे? कैपिटल कर दोगे। ठीक है ना। तो ये सब जो फीचर है ना, क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली करेक्ट हो रहा है ना। इसी फीचर को ऑटो करेक्ट फीचर जो वर्ड में ऑलरेडी। उसके बाद आपने टेबल जब इंसर्ट कराया होगा ना वर्ड में, तो आपने गौर किया होगा टेबल के सेल में अगर आप वो करोगे ना, कोई भी नाम टाइप करोगे या टेक्स्ट, तो उसका अपने आप पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। ये सब कुछ, इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, कुछ स्पेलिंग्स हैं जो एमएस वर्ड के डिक्शनरी में ऐड है। अगर उनमें अगर आप उन स्पेलिंग्स को अगर मिस्टेक है ना, आप गलत लिखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो सही हो जाएगा। जैसे कुछ वर्ड है, जैसे देखो ये द मैंने गलत लिखा ना, स्पेस दबाया तो सही हो गया। उसके अलावा भी है, सही हुआ। अब इसका ये मतलब नहीं कि सारे स्पेलिंग्स लिख लो गलत सलत, फ्रूट्स नेम, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम, पूरा इंग्लिश डिक्शनरी लिख तो सब सही हो जाएगा। नहीं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वर्ड डिक्शनरी में सेव करके रखा है कि अगर इन सब वर्ड्स में कुछ मिस्टेक हो ना, तो उसको आप ऑटोमेटिकली करेक्ट कर दीजिए। अब ये कहाँ मिलेगा ये ऑटो करेक्ट फीचर? तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे ना, ठीक है, तो उसके नीचे ऑटो करेक्ट का सिंबल आता है। देखो ऑटो करेक्ट ना, आप चलो फाइल टैब पे जाओगे ना, और उसके बाद यहाँ ऑप्शन, और देन यहाँ पे प्रूफिंग, ये प्रूफिंग है ना, ये इसको बोलते हैं लेफ्ट पेन। इसमें आप प्रूफिंग ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये देखो, ये जो सिंबल दिख रहा है ना, ये ऑटो करेक्ट का सिंबल है। अभी आप कभी गौर करोगे ना, कुछ टाइप करोगे डॉक्यूमेंट और सेलेक्ट करोगे तो ये सिंबल आ जाएगा आपके पास सामने बगल में, ऑटो करेक्ट सिंबल। और ये है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट में देखो क्या क्या होगा, व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम, कैसे कैसे करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें। चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन में दिया है कि व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम, कब कब करेक्ट होगा। तो देखो, इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, ये चेक मार्क लगा हुआ ना जो, वो सारा काम करेगा। ठीक है, इसमें आप अनचेक कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे देखो एक ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन है, इस पे जब जाओगे ना तो देखो ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना, और ये इंग्लिश क्या, यूनाइटेड किंगडम का है, यूके। अब इसमें देखो ये सारे चेक मार्क लगे हुए हैं। सो ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन आपको दिखेगा, ये बटन कैसा, अभी जो मैंने बताया इस तरह का। उसके बाद करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल, कैपिटल लेटर को करेक्ट करेगा इनिशियल टू कैपिटल्स, अपने आप कर लेता है। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल, फिर करेगा कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल, टेबल के सेल का पहला लेटर कैपिटल। कैपिटलाइज नेम ऑफ डेज, अगर आप नेम ऑफ डेज लिखोगे ना, संडे मंडे, तो उसको भी क्या करेगा वो, स्मॉल लिखोगे, अपने आप उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। करेक्ट एक्सीडेंटल यूजेज ऑफ कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की का अगर आप एक्सीडेंटल, मतलब कैप्स लॉक बटन होता है कीबोर्ड से, गलती से वो ऑन है, और अगर कोई पासवर्ड वगैरह है, कोई भी टेक्स्ट टाइप करो तो मैसेज देता है कैप्स लॉक इज ऑन, ये इसके वजह से। इसके अलावा
आपने अभी जो मैंने सही करा ना, ये यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, ये देखो, ये लिस्ट, इनमें ये जो लिस्ट दिख रहा ना रिप्लेस वाला, ये गलत स्पेलिंग्स है। जैसे अभी मैंने जो द का लिखा था ना, इसमें क्लिक करो, टी टी आया, इसमें देखो ये द का स्पेलिंग ये गलत लिखा हुआ है और उसका यहाँ सही स्पेलिंग ऐड किया हुआ है, तभी ये सही हुआ, नहीं तो नहीं होता। तो ऐसे यहाँ पे है, आप भी अपना ये कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे इसमें ना एक वर्ड लिखो ASAP, मतलब ASAP जैसे ही कोई टाइप करे तो उसमें वो रिप्लेस होके क्या बन जाए, एज सून एज पॉसिबल, ऐसा टाइप हो, है ना। और इसको ऐड बटन पे क्लिक करो और ओके कर दो, और यहाँ पे भी ओके कर दो। आप जैसे ही आओगे यहाँ पे, जैसे ही लिखोगे ASAP और स्पेस करोगे एज सून एज पॉसिबल है, तो ये इस तरह से आप ऑटो करेक्ट फीचर्स में अपना खुद का इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हो। वापस से चलते हैं, ऑटो करेक्ट आपको कहाँ मिलेगा, तो अभी मैंने बताया कि फाइल टैब में जाओगे और यहाँ ऑप्शन, और देन उसके बाद यहाँ से प्रूफिंग और ये ऑटो करेक्ट बटन में जाके, अब इन सबको आप अनचेक करके ना, चेक मार्क है ना, टिक मार्क हटा के भी आप चेक कर सकते हो कि सच में ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन वापस से सबको फिर से चेक कर दो, ठीक है ना। और यहाँ से वो जो मैंने बनाया ASAP ये आ गया, यहाँ देखो, अब इसे डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए, और नया कुछ वर्ड टाइप करना है तो आप नया टाइप कर सकते हैं। ओके, ये था ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बहुत काम का है ना ऑटोमेटिकली करेक्ट करने के लिए। अगर मान लेते हैं आप टाइपिंग करते हो, कुछ ऐसा वर्ड है जो बार बार आप मिस्टेक करते हो, हर बार जानबूझ के नहीं, गलती से हर बार हो जाता है, आप उसको ऐड कर लीजिए ऑटो करेक्ट। आप गलत भी करेंगे तो अपने आप स्पेस या एंटर प्रेस होते ही वो सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, क्या करना है, हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ एक दो लाइन टाइप करा है, आपको दिखा, देखो ये यहाँ पे मैंने ये लिखा, मिस्टर प्रसाद इज अ बिजनेस मैन, मैन की जगह मैन लिख दिया मैंने, फुल स्टॉप में मैंने ही लिखा है, देखो कितना अच्छा सही स्पेलिंग लिखा है मैंने। तो अब आप यहाँ पे देख लो, दो कलर्स आ रहे हैं इस पैराग्राफ में, एक रेड कलर आ रहा है जो कि वेवी टाइप का है ना, तरंग टाइप का रेड कलर, और एक ब्लू कलर है जो डबल अंडरलाइन करके। तो ये जो रेड कलर है ना, वो ये बता रहा है कि आपने जो स्पेलिंग लिखा है वो गलत है, रॉन्ग है, इसको मिसस्पेल बोलते हैं, ये मिसस्पेल्ड है, यानी स्पेलिंग मिस्टेक है। और जो ब्लू कलर से जो आ रहा है अंडरलाइन, उसका मतलब है कि आपका ग्रामेटिकली गलत है, आपने ग्रामर रूल को मिस्टेक किया। अब ये तो मैंने एक दो लाइन लिखा आपके समझने के लिए, सिर्फ हो सकता है आपका पूरा डॉक्यूमेंट में इस तरह का मिस्टेक हो, तो उसको आप कैसे करोगे, तो चेकिंग तो खुद करके बता रहा है ना। अब इसको सही कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर वर्ड मिस्टेक है या कोई एक ग्रामर मिस्टेक है, तो जहां पे भी वो मिस्टेक है, जैसे ये देखो ये मिस्टेक है रेड कलर, इस रेड कलर पे माउस पॉइंटर लेके जाओगे, राइट क्लिक करोगे माउस बटन पे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा कि इसका स्पेलिंग ये होना चाहिए सही, ठीक है, सजेशन आएगा। अगर आपको लगता है अच्छा ये स्पेलिंग सही है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, वहां पे वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। या आपको लगता है नहीं मैंने जो लिखा है वही सही है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, उसके इग्नोर जैसे ही करेंगे वो क्या होगा, वो रेडिंग हट जाएगा, ठीक है। या फिर इसमें एक और ऑप्शन आ रहा था, कंट्रोल जेड कीजिए, इसमें राइट क्लिक करने पे एक और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, क्या, ऐड टू डिक्शनरी, मतलब यही गलत वाला वर्ड ऐड कर लो वही उस डिक्शनरी में, तो इसको उसके बाद कभी भी ये मिसस्पेल नहीं बताया गया वर्ड आपके कंप्यूटर में, तो ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। हमें या तो इग्नोर करना है या इसको सेलेक्ट, जो भी सजेशन वर्ड्स हैं उसमें से सेलेक्ट, एक ही है इसके लिए सजेशन, कभी कभी आपके पास सजेशंस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ऐड टू ऑटो करेक्ट, देखो ये ऑटो करेक्ट बटन है, यहाँ से ऑटो करेक्ट ऑप्शन ओपन कर सकते हैं और इसको ऑटो करेक्ट में ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद उसके लिए सही स्पेलिंग वहां अभी जैसे बताया था ना वो टाइप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना ये है। और इसी तरह से देखो ये ग्रामर मिस्टेक है, इस पे राइट क्लिक करोगे तो बता रहा है कि एरिया के बाद आपने जो फुल स्टॉप दिया है ना वो गैप नहीं होगा, तो स्पेस आपको नहीं लेना चाहिए, वो दे रहा है, उसका यहाँ इग्नोर कर सकते हो या ग्रामर में जाके आप इसे ग्रामर ऐड कर सकते हो। यही ऑप्शन, ये ऐसा राइट क्लिक तब करना है ना जब सिंगल चेंजेस करना हो, ग्रामर मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक, लेकिन पूरा डॉक्यूमेंट में ही चेंजेस करना हो तो उस कंडीशन में हम रिव्यू टैब का यूज करेंगे। और रिव्यू टैब में यहाँ देखिए प्रूफिंग ग्रुप है यहाँ, है ना, इस प्रूफिंग ग्रुप में ये है स्पेलिंग एंड ग्रामर,
इस बटन का यूज करेंगे। तो ये देखो स्पेलिंग ग्रामर, यहाँ पे प्रूफिंग ग्रुप आया, इसमें सबसे पहले क्या दिखा रहा है यहाँ पे स्पेलिंग, यानी सबसे पहले ये सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स को दूर करेगा। ठीक है, अब इस स्पेलिंग मिस्टेक के लिए देखो बता रहा है कि यहाँ ही में स्पेलिंग मिस्टेक है, इसका सजेशन दे रहा है कि आप क्या है एच ही लिखना चाहते थे या HEED लिखना चाहते थे या HEEL लिखना चाहते थे, क्या लिखना चाहते थे, इनमें से जो आप लिखना चाहते हैं वो एक सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप इग्नोर करना चाहते थे इग्नोर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मुझे ये लेना था तो ये सेलेक्ट कीजिए, देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। अब दूसरा वर्ड ये हाईलाइट, यहाँ दूसरा ग्रेट, ये ग्रेट लिखना था मुझे, ये बिजनेसमैन यस ये वाला लिखना था, स्पेलिंग मिस्टेक खत्म। अब यहाँ पे क्या आ गया, अब देखो चेंज हो गया, स्पेलिंग की जगह ग्रामर। इट इज बेटर टू हैव नो स्पेस बिफोर दिस पंक्चुएशन, मतलब स्पेस नहीं देना है पंक्चुएशन के पहले, यस ये सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप चेंज कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ये बिजनेसमैन होता है मेन नहीं। अभी भी मिस्टेक है, ये इतना स्पेस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बता दिया कि चाहिए, हो सकता है हाँ इसके बाद हो, लेकिन ये स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग ना आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। इसके लिए आपको एक की यूज करना है, शॉर्टकट, सॉरी यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज करना है F7, क्या यूज करना है F7, ये स्पेलिंग ग्रामर का शॉर्टकट है F7, इसको आप यूज कीजिए। अब जैसे मैं इसको यूज करूं उसके लिए मुझे ये सारा गलत करना पड़ेगा ना, फिर से Ctrl Z कर लेते हैं, आ गया सारा गलती फिर से। और अब वापस से, अब देखो इसमें एक चीज, जो स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग ओपन करते हैं ना तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कि अगर मान लेते हैं कि इसमें आपको पता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें 5 पैराग्राफ है और किसी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को सिर्फ करना है स्पेलिंग ग्रामर चेक करना है, तो आपको उस पूरे पैराग्राफ को, पर्टिकुलर पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट कर लेना होगा और देन F7 की, या फिर आप प्रूफिंग रिव्यू टैब में जाके प्रूफिंग यहां से भी ले सकते हैं या F7 की प्रेस कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ उससे रिलेटेड, उस पैराग्राफ से रिलेटेड सजेशन आएंगे, ठीक है ओके। लेकिन अगर आपने बिना सिलेक्शन किए हुए और अगर स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग ओपन कर लिया तो उस डॉक्यूमेंट में जितना पैराग्राफ होगा सबके लिए स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग आपको मिलेगा। इन बातों का ध्यान रखना है। F7 की प्रेस किया, बिना सिलेक्शन सबका आएगा। अब देखो बिजनेसमैन, ये फिर यहाँ पे ग्रेट बिजनेसमैन एरिया, इतना ही इसमें लिखा हुआ इसलिए इतना ही में रहेगा, लेकिन अगर पूरा पेज भरा होगा ना तो आपको याद रखना है कि जितना एरिया का, जितना पार्ट का आपको स्पेलिंग ग्रामर चेक करना है उतना सेलेक्ट कर लीजिए, तब स्पेलिंग ग्रामर ओपन कीजिए, और बिना सेलेक्ट कीजिएगा तो पूरा डॉक्यूमेंट में चेकिंग करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसी में मैंने एक टॉपिक आपको बताया है, क्या है थीसर्स। इसी स्पेलिंग ग्रामर में ये देखो यहाँ थीसर्स है ना, क्या बताता है ये साइनोनिम्स। अब जैसे मुझे ना साइनोनिम्स जानना है किसका, चेकिंग का, ये चेकिंग हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से थीसर्स पे गए। ये देखिए इतने सारे स्पेलिंग्स हैं इसमें, इसको एग्जामिनेशन बोल सकते हैं, इंस्पेक्शन, स्क्रूटनी, रीड थ्रू, ग्लांस, टेस्टिंग, प्रूविंग, ट्राइंग, ये सब हम ऐसे यूज कर सकते हैं। अब यही थीसर्स डायरेक्ट अगर आपको लेना हो तो स्पेलिंग ग्रामर के लिए मैंने क्या बताया था F7, थीसर्स के लिए आप यूज करोगे शिफ्ट F7। क्या यूज करोगे, शिफ्ट के साथ F7, शिफ्ट प्लस F7, ये थीसर्स के लिए। कैसे होगा, तो पहले आप सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने सेलेक्ट किया चेकिंग, शिफ्ट F7 प्रेस किया, ये देखो आ गया। अब इसमें से आपको चेंज करना है, जैसे चेकिंग को स्क्रूटनी करना है तो यहाँ से आप इसमें जाओगे ना इस वर्ड पे, तो ये ड्रॉप डाउन बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ से इंसर्ट करोगे तो ये जो चेकिंग स्क्रूटनी में चेंज हो जाए। तो इस तरह से आप साइनोनिम्स भी पता कर सकते हैं। ये था हमारा स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग, ऑटो करेक्ट और थीसर्स फीचर MS। ठीक है ना, चलिए आगे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मिलता है नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। ओके देन, थैंक यू।